कल हमने ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ा था, उससे पहले थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ा था और उससे पहले कैपिलरी के बारे में पढ़ा था। ये सभी एक्सपेंशन डिवाइसेस हैं जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनके बिना सिस्टम का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम में जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का नियम है, उस नियम को फॉलो करने के लिए द्रव के दाब को कंट्रोल करना या निर्धारित करना अति आवश्यक है और द्रव के दाब को नियंत्रित करने के लिए ही एक्सपेंशन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, इसका नाम थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व दिया हुआ है। थर्मल इलेक्ट्रिक, थर्मल का मतलब होता है ऊष्मा। ऊष्मा को सेंस करके विद्युत के द्वारा जो वाल्व रेफ्रिजरेंट के बहाव को नियंत्रित करता है, उसका नाम हमने थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व दिया है। सर ये माइक म्यूट करवाओ ना इनको। माइक म्यूट, वैसे सभी अपना माइक म्यूट रखें क्योंकि आवाज फिर डिस्टर्ब होती है। अपना माइक जो है सभी म्यूट रखें, या मैं कर दूं? ठीक है, चलो म्यूट कर दिया है। अब आपको सबको जो है डिस्टर्ब नहीं होगा। ये थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट जो है सक्शन लाइन में लगाया जाता है। सक्शन लाइन के तापमान को सेंस करके विद्युत के द्वारा विद्युत सप्लाई जो दी जाती है, उस के रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करके ये जो मेन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है, इस वाल्व को सप्लाई देता है, जो रेफ्रिजरेंट के बहाव को नियंत्रित करता है। ये वाला हिस्सा जो क्या है, निडल है, ये निडल है, ये सीट है और ये एवापोरेटर है, ई एवापोरेटर है। आपको जो दिख रहा होगा नीचे तक दिख रहा है ना, इसका ये वाला भाग है, ये हेक्सागोनल नट है जो टाइट करने के लिए काम में लिया जाता है। बी, इसके अंदर थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर जो ऊष्मा को सेंस करता है और फिर विद्युत को कम या ज्यादा करता है। जो मेन जो हमारा वाल्व है, इस वाल्व को सप्लाई होती है, उसको रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इसमें रेजिस्टेंस भी है और ऊष्मा रेजिस्टेंस, ऊष्मा के कम अधिक होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता और घटता है। और सी जो है ये थ्रेड है जो सक्शन लाइन के अंदर उसमें इसको इंस्टॉल करते हैं। नहीं आवाज नहीं, अब ग्रुप में भेजी मैंने तो तभी माइक बंद करवाइयो। मैंने सबको बोला है कि बेटा सभी अपना माइक बंद कर दें प्लीज, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होंगे। ये जो हेक्सागोनल हेड, ये वाला हेक्सागोनल हेड है, इसका बी सेंसिंग एलिमेंट, इसके अंदर जो ये बी पार्ट है, यहाँ पे सेंसिंग एलिमेंट है। सी सेल्फ सीलिंग थ्रेड, ये थ्रेड है जो सक्शन लाइन में लगाने के लिए जिसकी जगह होती है वहां पर इसको इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है। अब दूसरा ये वाला पार्ट है डी, निडल कंट्रोल मैकेनिज्म, ये पूरा सिस्टम है जो निडल को कंट्रोल करता है। ये निडल है हमारी, इस निडल को
ये कंट्रोल करता है। यहाँ सप्लाई के 2 तार यहाँ से सप्लाई के इसके अंदर आते हैं। ये एवापोरेटर, ये वाला हिस्सा एवापोरेटर को, ये इसका आउटलेट है। रेफ्रिजरेंट यहाँ से इनलेट होगी और यहाँ से आउटलेट होगी। एफ लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन वाला हिस्सा है जो रेफ्रिजरेंट इसके द्वारा इसके अंदर प्रवेश करेगी। यहाँ से जाएगी निडल, यदि ऊपर होगी तो रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में प्रवेश करेगी, यदि निडल सीट पर बैठी हुई होगी तो रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में प्रवेश नहीं करेगी। जी सीट, ये वाला हिस्सा जो है ये सीट है जो वाल्व इसके ऊपर जाके सेट हो जाता है, जो रेफ्रिजरेंट के मार्ग को रोकता या खोलता है। एच निडल, ये क्या है, ये एच, ये वाला भाग है एच, ये निडल, ये हमारी निडल है जो इस डायफ्राम के द्वारा मूवमेंट करती है ऊपर नीचे। अगर करंट अधिक आएगा तो वाल्व खुलेगा और यदि करंट कम आएगा तो वाल्व बंद होगा। ये सारा काम थर्मिस्टर के अंदर जो सेंस किया जाएगा लिक्विड सक्शन लाइन के तापमान को, उसके द्वारा होगा। थर्मिस्टर तापमान को सेंस करके जब तापमान अधिक हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वाल्व खुल जाएगा। जब तापमान कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और ये जो वाल्व है बंद हो जाएगा। इस प्रकार से थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। आजकल जो नए सिस्टम हैं उनमें अधिकतर थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर होते हैं और एक मोटर होती है, स्टेपर मोटर होती है, साथ में एक सेंसिंग एलिमेंट होता है। मोटर के द्वारा सेंसिंग एलिमेंट से सेंस करके वाल्व को खोलता और बंद करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व होता है वो, ये थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व है। इसकी दो पार्ट हैं। पहला ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है सक्शन लाइन में लगाया जाता है, जो सक्शन लाइन के तापमान को सेंस करके यहाँ सप्लाई देगा। इसमें सप्लाई अधिक आएगी तो वाल्व खुल जाएगा, सप्लाई कम आएगी, सप्लाई का मतलब करंट कम आएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाल्व के 2 भाग हैं। मेन बॉडी ये है और ये इसका थर्मिस्टर वाला भाग है, सेंसिंग भाग है जो लिक्विड इसमें सक्शन लाइन में लगाया जाएगा। इसके डायग्राम के अनुसार इसकी जो हम थ्योरी है वो बता सकते हैं, जो अभी बताइए आपको। इसका जो डायग्राम है वो आप बना सकते हो, आप लोगों को निमी बुक में मिल भी जाएगा। ये जो डायग्राम है निमी बुक में मिलेगा और निमी बुक में ही इसकी थ्योरी है जो आपको वहां मिल जाएगी। समझ में आया? अगर इससे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अभी तक हमने जो पढ़ा है या जो समझा है उसमें से आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। सर ये कॉपी में उतारना हो क्या है सर? ये कॉपी में उतारना है क्या? बिल्कुल कॉपी में उतारना, तभी मैंने भी ये उतारा है बोर्ड पे। अगर आपको कॉपी में नहीं उतारना था तो मैंने बोर्ड पे क्यों उतारा? नहीं सर, थ्योरी की कॉपी में। हाँ, थ्योरी की कॉपी में ही, फेयर कॉपी जो है थ्योरी की उसमें बनाना है। ठीक है, इसमें आपको इससे संबंधित कुछ पूछना है तो बताइए। मनीष जी सर। कुछ पूछना है?
नहीं सर, ये क्लियर है, मैं पढ़ा था ये। पढ़ा था? एक्सपेंशन वाल क्लियर कर लिए सर मैंने। अच्छा चलो, अच्छी बात है। आपके किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? हाँ भाई नंदू, पूछने है कुछ? नंदू है? मेरे बच्चे हट ही गए होंगे शायद, नहीं है। भाई है तो सही। किसी को कुछ पूछना है क्या? बेटा यदि किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। नहीं सर। इसके पीछे के मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, और थोड़ा बहुत सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यदि कुछ भी पूछना हो तो बता सकता हूँ। पीछे वाला पूछना हो, पीछे वाला ही बता देंगे। आगे वाला अभी जो, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंशन डिवाइस का लास्ट डिवाइस है। हाँ सर। कैपिलरी ट्यूब हम कर चुके हैं, जो सबसे छोटे सिस्टमों में, घरेलू सिस्टमों में प्रयोग होती है। बिल्कुल साधारण सा एक्सपेंशन डिवाइस है, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता किसी प्रकार का, उसके अंदर कोई मैकेनिकल भाग नहीं है। वो सिर्फ एक सिंपल पतली कम व्यास की ट्यूब होती है, जो अपने व्यास और लंबाई के अनुसार रेफ्रिजरेंट के बहाव को कंट्रोल करती है। एक और बाल खोलना, बोले ना। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में 3 प्रेशर काम करते हैं, और बड़े प्लांटों में इस वाल्व को प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ऊपर बेलोज का प्रेशर प्रयोग होता है, और डायफ्राम के नीचे एवापोरेटर और स्प्रिंग का प्रेशर लगता है। एवापोरेटर में लोड के अनुसार थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व काम करता है। थर्मल बल्ब सक्शन लाइन के तापमान को सेंस करके डायफ्राम के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे निडल नीचे हो जाती है और रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में 2 प्रेशर काम करते हैं, और ये उन सिस्टमों में काम करता है जिनमें प्रेशर अस्थिर चलते हैं। उनमें प्रेशर को स्थिर करने के लिए ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व मध्यम कैपेसिटी की यूनिटों में प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद ये थर्मल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है। इसकी भी पूरी कार्यविधि हमने समझ ली होगी कि इसके 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट सक्शन लाइन में लगता है, इसको थर्मिस्टर या सेंसिंग पार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर ए जो हेक्सागोनल नट है, बी सेंसिंग एलिमेंट है, सी थ्रेड है। ये सक्शन लाइन में तापमान को सेंस करके, जो थर्मिस्टर होता है इसके अंदर सेंसर होता है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा करता है, जिससे आगे करंट इस बॉडी में, इस वाले मेन वाल्व में करंट अधिक या कम आता है। जब अधिक करंट आएगा तो ये निडल खुल जाएगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेट बनेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होते ही रेफ्रिजरेंट के प्रवेश का मार्ग खुल जाएगा, और रेफ्रिजरेंट एवापोरेटर में प्रवेश कर जाएगी। यदि रेजिस्टेंस कम होता है तो इसमें मैग्नेट कम बनेगा, जिसकी वजह से मैग्नेट कम होने से ये जो वाल्व है, ये नीचे सीट के जो सीट है यहाँ नीचे गिर जाएगी, और रेफ्रिजरेंट के जाने का मार्ग बंद कर देगी। इस प्रकार जब आगे रेफ्रिजरेंट नहीं जाएगी तो एवापोरेटर में तापमान फिर बढ़ने लगेगा, और सक्शन लाइन का तापमान बढ़ जाएगा। सक्शन लाइन का तापमान बढ़ने से फिर ये जो थर्मिस्टर है ये तापमान को सेंस करेगा और रेजिस्टेंस को कम कर देगा। रेजिस्टेंस कम होते ही यहाँ करंट ज्यादा जाएगा, जिससे मैग्नेट बनेगी और ये निडल ऊपर उठेगी। निडल के ऊपर उठते ही रेफ्रिजरेंट के जाने का मार्ग खुल जाएगा। ये पूरा इसका जो फंक्शन है यही है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, फिर से पूछ सकते हो। हमने सारे
कैपिलरी ट्यूब से लेकर थर्मल एक्सपेंशन वाल्व तक सबका एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया है। वैसे इसके अंदर एक एक्सपेंशन डिवाइस और होता है जिसको हैंड एक्सपेंशन डिवाइस कहते हैं, परंतु आजकल हैंड एक्सपेंशन डिवाइस का प्रयोग बहुत ही कम होता है। हैंड एक्सपेंशन डिवाइस में हाथ से, जैसे हम पानी का वाल्व खोलते हैं वैसे पानी का वाल्व खोलते हैं, वैसे ही वाल्व होता है जो हाथ से कम या ज्यादा किया जाता है। वो मैनुअल होता है, उसमें प्रेशर अस्थिर होता है, कभी ज्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा, या फिर हम उसकी जो सेटिंग है, उसकी जो कैलिब्रेशन है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इन सब की जो कैलिब्रेशन है वो फैक्ट्री सेटेड होती है, फैक्ट्री के अंदर ही इनकी कैलिब्रेशन करके दी जाती है। अगर हम इसकी सेटिंग करने की कोशिश करेंगे तो वो सेटिंग बिगड़ जाएगी और जो रेफ्रिजरेंट के भाव को नियंत्रित करने का काम है वो असमान हो जाएगा, जिससे एवापोरेटर के अंदर कूलिंग जो है वो या ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। इसलिए हमें अपने आप उसकी सेटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कुछ पूछना हो? आज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम जो इससे संबंधित ही होगी, एक्सपेंशन डिवाइस से। रेफ्रिजरेंट, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस क्या होते हैं? अगर कोई पूछे हमें कि रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस क्या होते हैं, तो ये हम सबको, क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अब तक, हमें पता है जो रेफ्रिजरेंट के बहाव को कंट्रोल करने का वाल्व होता है उसे रेफ्रिजरेंट नियंत्रित डिवाइस कहते हैं, जो लिक्विड के भाव को कंट्रोल करते हैं। आगे है रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस कैसे काम करते हैं? तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस जो है प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज और आयतन और मास, द्रव्यमान पर कार्य करते हैं। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस किस आधार पर कार्य करते हैं? रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास आदि पर काम करते हैं। रेफ्रिजरेंट कंट्रोल कितने प्रकार के होते हैं? ये 5-6 प्रकार के हैं जो कि हम सारे बता चुके हैं। कैपिलरी ट्यूब या फिक्स ओरिफिस ट्यूब होती है, हैंड एक्सपेंशन वाल्व होता है, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व होता है और थर्मल इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल्व होता है। इस प्रकार ये जो है कई प्रकार के एक्सपेंशन डिवाइस हैं। फ्लोट वाल्व भी होता है। अभी तक जो है हम फ्लोट वाल्व नहीं कर रहे थे, एक फ्लोट वाल्व भी होता है जो फ्लोट बॉल होती है, उस बॉल के माध्यम से रेफ्रिजरेंट के भाव को कंट्रोल करता है। ये अगली क्लास में हम नेक्स्ट वेडनेसडे को, बुधवार को करेंगे फ्लोट एक्सपेंशन फ्लोट वाल्व। ठीक है, आगे है ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का दूसरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का दूसरा नाम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व, कांस्टेंट प्रेशर
ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर को स्थिर रखता है। ऑटोमेटिक जो स्वतः प्रेशर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व का दूसरा नाम कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन वाल्व भी है। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग भी पूछ सकते हो। आपको कुछ पूछना है किसी को? किसी को पूछना स्टूडेंट में? ये अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। सारे समझदार हैं सर, पूछ सबको एक बार मैं समझ जाए। ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में जो थर्मल बल्ब होता है उसके अंदर जो वोलेटाइल जेल होता है, वो वोलेटाइल जेल अधिकतर वही होते हैं जो उस सिस्टम में रेफ्रिजरेंट प्रयोग की जाती है। जैसे यदि कोई R22 रेफ्रिजरेंट प्रयोग की जाती है तो उसमें R22 रेफ्रिजरेंट भरी होती है। R11 है तो R11, R123 है तो 123, या जो भी रेफ्रिजरेंट यूज होती है मैक्सिमम वही रेफ्रिजरेंट उस थर्मल बल्ब में भरी होती है। थर्मल बल्ब तापमान को सेंस करके रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में चेंज करता है, जिससे प्रेशर डायफ्राम पे कम हो जाता है। और थर्मल बल्ब सक्शन लाइन के तापमान को सेंस करके अगर तापमान अधिक होता है तो उस लिक्विड को वापस वेपर में चेंज करता है, वाष्प अवस्था में चेंज करता है, जिससे डायफ्राम के ऊपर या बेलोज के ऊपर प्रेशर अधिक होता है और वाल्व खुल जाता है, रेफ्रिजरेंट आगे प्रवेश करती है। ये थर्मल बल्ब को एक कैपिलरी के द्वारा मेन एक्सपेंशन डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है और थर्मल बल्ब को सक्शन लाइन के साथ लगाया जाता है। सक्शन लाइन के साथ उसको ब्रश किया जाता है या फिर उसको जोड़ा जाता है, क्लिप किया जाता है, जो सक्शन लाइन के तापमान को सेंस करता है। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में कितने प्रेशर काम करते हैं? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में 3 प्रेशर काम करते हैं। डायफ्राम के ऊपर थर्मल बल्ब का प्रेशर काम करता है और डायफ्राम के नीचे एवापोरेटर और स्प्रिंग का प्रेशर काम करता है। इसी प्रकार ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व में 2 प्रेशर काम करते हैं। 2 प्रेशर काम करते हैं। डायफ्राम के ऊपर एवापोरेटर का प्रेशर काम करता है और स्प्रिंग का प्रेशर काम करता है, और डायफ्राम के नीचे एवापोरेटर का प्रेशर काम करता है। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर स्प्रिंग का प्रेशर काम करता है और डायफ्राम के नीचे एवापोरेटर का प्रेशर काम करता है। और ये भी एवापोरेटर में तापमान के ऊपर या लोड के ऊपर काम करता है कि एवापोरेटर में तापमान अधिक है तो रेफ्रिजरेंट अधिक जाएगी, अगर रेफ्रिजरेंट तापमान कम है एवापोरेटर का तो रेफ्रिजरेंट की मात्रा कम जाएगी। इस प्रकार ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व भी जो है रेफ्रिजरेंट के भाव को कंट्रोल करता है। बेलोज ब्रास की बनी होती हैं और फिक्स होती हैं। आपने अगर कोई एक्सपेंशन डिवाइस कभी खोल के देखा हो तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि बेलोज जो है वो ब्रास की, पीतल की बनी होती हैं और वो फिक्स की जाती हैं। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से अब हमारा अभी तो 32 हुए हैं, 8 मिनट और हैं, थोड़े क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको बताया था कि इक्वलाइजर, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में इक्वलाइजर का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें इक्वलाइजर
दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल इक्वलाइजर और एक इंटरनल इक्वलाइजर। एक्सटर्नल इक्वलाइजर जैसे नाम से पता चलता है कि एक्सटर्नल मतलब मेन एक्सपेंशन डिवाइस से बाहर लगता है, जो बाहर से ही प्रेशर को कंट्रोल करके एक समान रूप से वाल्व को प्रेशर देता है। एक होता है इंटरनल। इंटरनल जो मेन बॉडी जो है हमारी डिवाइस की, उसके अंदर की ओर लगता है, जो निश्चित मात्रा में एक समान प्रेशर से रेफ्रिजरेंट को आगे भेजता है। एक्सटर्नल जो इक्विलाइजर है उसका क्या काम है, ये हाई प्रेशर को कम करता है, और इंटरनल जो इक्विलाइजर है उसका काम है अंदर के प्रेशर को कम ना होने देना और समान मात्रा में प्रेशर को आगे भेजना। अब कैपिलरी ट्यूब के बारे में कुछ, ये बहुत ही सिंपल कम व्यास की या कम डाया की और एक लंबी पतली ट्यूब होती है, जो अपने व्यास और अंदरूनी व्यास इंटरनल डाया और लंबाई से रेफ्रिजरेंट के बहाव को कंट्रोल करती है। ये कॉपर की बनी होती है। कैपिलरी ट्यूब को इंडस्ट्रियल यूनिट में प्रयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो लोड चेंज होता है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसीलिए इसको लो स्टार्टिंग टॉर्क की जो मोटरें होती हैं उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो घरेलू डोमेस्टिक यूनिटें होती हैं उनको ही उनमें ही कैपिलरी ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। और लो स्टार्टिंग टॉर्क मोटरों में इसका इसलिए भी प्रयोग करते हैं क्योंकि इसके अंदर यूनिट जब काम नहीं करता है, अर्थात यूनिट जब बंद होता है, तो लो साइड का प्रेशर और हाई साइड का प्रेशर दोनों समान हो जाते हैं। हाई साइड से प्रेशर यूनिट बंद होने के बाद भी लो साइड में ट्रांसफर होता रहता है, और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक सिस्टम में प्रेशर बराबर ना हो जाए। और कैपिलरी ट्यूब को जब भी हम सिस्टम में रेफ्रिजरेंट चार्ज करें उस समय फ्लैश करके साफ करना अति आवश्यक है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज, थोड़ी बहुत पार्शियल ब्लॉकेज या कचरा वगैरह जो भी जमा होता है वो सारा जब हम फ्लैश करते हैं उसमें पेट्रोल या दूसरा जो क्लीनिंग एजेंट है वो डाल के साफ करते हैं, जिससे उसके अंदर जमा हुआ कचरा, धूल मिट्टी जो भी है, तेल, वो सारा साफ हो जाए, निकल जाए। और फिर उसके अंदर उसी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर देना चाहिए फ्लैश करने के लिए जो रेफ्रिजरेंट उस सिस्टम में हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से कैपिलरी ट्यूब को जो है हम साफ कर सकते हैं। और कुछ इससे संबंधित आपको कुछ और पूछना हो, कोई चीज आप लोगों के ध्यान में आई हो? ठीक है, मेरे ख्याल से आज का जो टॉपिक है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और बाकी मैं जो पीडीएफ है वो दोबारा से डाल दूंगा, या डाल भी रखा है। ठीक है जी सर। ठीक है। और सर अपना सर, ओके सर। बोलिए। साइक्रोमेट्री पे कोई पीडीएफ है आपके पास? किसकी? साइक्रोमेट्री। साइक्रोमेट्री, हाँ साइक्रोमेट्री की पीडीएफ है। हाँ तो वो सेंड करना सर, एक बार थोड़ा डाउट था उसमें।
चलो भेज देंगे, ठीक है, वो जी भेज सर। देंगे। और कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी को अभी कुछ हमारे पास पूछना है क्या? 2-3 मिनट और हैं। अगर पोखरण कोई से डाउट जितने है बच्चे हैं तो कुछ पूछना है? बच्चे लेफ्ट होने लगे हैं। चलो ठीक है, सभी अपना ध्यान रखें, ठीक है। ओके सर। सरकार की कोविड गाइडलाइन जो है उनका पालन करें, बाहर ना घूमें, मास्क का प्रयोग करें और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, ठीक है। ओके सर। रेडियो मनी छांडी जा